हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे इस कोरोना टाइम में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 5 को। अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आती या मेरी तरकीब समझ नहीं आती पढ़ाने की, तो आप मुझे बेझिझक होकर बता सकते हैं। मैं इस पर जरूर चेंज लाऊंगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और इस वीडियो को पूरा देखेगा तो ही आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 और आपको फाइंड करना है सारे के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। ये आपको पांचों पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। हमको सिर्फ ये दिए गए हैं, तो इसमें हमको फिगर नहीं दिया गया, तो पहले हम इसमें फिगर बनाएंगे। ए बी सी। सेक थीटा, हम थीटा इसे भी ले सकते हैं और इसे भी ले सकते हैं। हम इसमें सी को थीटा लेते हैं। ओके। एंगल बी 90 है और एंगल सी को हमने लिया है थीटा। सेक थीटा है 13/12। ये हमको क्वेश्चन में दिया है। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 क्वेश्चन में लिया है। अब सेक की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्मूला है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो सेक थीटा, ये सी एंगल थीटा बने तो ये एंगल के सामने वाला हमेशा होता है ऑपोजिट और ये बाजू वाला होता है एडजेसेंट। मैंने आगे की वीडियो में भी बताया है। आगे ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने आगे की 4 वीडियो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 डाल दिए। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि जिस भी एंगल का हमें फाइंड करना है उसके सामने वाला होता है ऑपोजिट और इसमें बाजू वाला होता है एडजेसेंट। तो थीटा के सामने वाला ए बी है तो ये ऑपोजिट है। ये बी सी एडजेसेंट हुआ और ये ए सी हाइपोटेनियस हुआ। तो हमारी सेक थीटा की फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस है ए सी और एडजेसेंट है बी सी, क्योंकि ये ए बी इसमें ऑपोजिट है और बी सी एडजेसेंट है। तो बी सी हुआ एडजेसेंट 13/12। ए सी बाई बी सी इज इक्वल 13/12। हम ए सी को हम डायरेक्टली 13 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें हमें किसी को सपोज करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें हमको की को सपोज करते हैं। ये आगे के 4 क्वेश्चन में भी ये आ गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए कि इसमें करना क्या। हम के सपोज कर ले क्योंकि हमको ए सी और बी सी की वैल्यू चाहिए। मैं हमको बता देता हूँ। हमको ये 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने पर इसको फाइंड करने से पहले हमारे पास ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू होनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम पहले ए बी, बी सी और ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें इसमें ए सी और बी सी की वैल्यू मिलेगी। देखते हैं कैसे। बी सी को इस साइड ले जाएंगे और 13 को इस साइड ले जाएंगे। ए सी बाई 13 इज इक्वल्स टू बी सी बाई 12 इज इक्वल्स टू के। अब ए सी बाई 13 को एक बार के साथ कंपेयर करेंगे और बी सी बाई 12 को के साथ कंपेयर करें तो हमको ए सी और बी सी की वैल्यू मिलेगी। ए सी इज इक्वल्स टू ए सी बाई 13 इज इक्वल्स टू के, बी सी बाई 12 इज इक्वल्स टू के। ए सी इज इक्वल्स टू 13 के, बी सी इज इक्वल्स टू 12 के। ए सी की वैल्यू हमको मिली 13 के, बी सी की वैल्यू हमको 12 के। अब आपको पता चल गया कि के क्यों हमने सपोज किया, क्योंकि हमको ए सी और बी सी की वैल्यू हमको चाहिए थी, इसीलिए हमने ए सी और बी सी को के सपोज किया था। इसमें ए सी की वैल्यू 13 के और बी सी की वैल्यू 12 के। हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, वो ए बी की वैल्यू हमको पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाएगी। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 13 के और बी सी की वैल्यू है 12 के स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और के का स्क्वायर, और 12 का होता है 144 के स्क्वायर। इन दोनों में के कॉमन है तो हम के को कॉमन निकालेंगे, के स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे। 169 माइनस 144, 169 माइनस 144 करेंगे तो हमको मिलेगा 25। अगर के स्क्वायर हम इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो इसका के हो जाएगा और इसका 25, तो हमको मिलेगा 25 के। सॉरी, के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे और ये 25 रूट तो अंदर ही रहेगा, तो 25 का हो जाएगा 5, तो 5 के हो जाएगा। तो हमको ए बी की वैल्यू मिली है 5 के।
इसमें हमने क्या किया, के को रूट से बाहर निकाला तो इसका के हो गया और 25 को रूट में ही रहने दिया। 25 का रूट होता है 5, तो ए बी की वैल्यू हमको मिली 5 के। तो हमारे पास ABC ट्रायंगल है, EB की वैल्यू हमको मिली 5 के, EC की वैल्यू मिली हमको 13 के और BC की वैल्यू मिली हमको 12 के। अब हमारे पास तीनों वैल्यू है तो हम साइन थीटा को कॉस थीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा को। साइन थीटा मतलब थीटा को हमने क्या सपोज किया था, C, तो साइन C लिखेंगे। ओके, हमने C को थीटा सपोज किया था इसलिए ये थीटा की जगह हमने C लिख दिया। अब साइन C को देखना है, मतलब ये वाला एंगल देखना है। साइन की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा के सामने वाला ऑपोजिट हुआ तो AB अपॉन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो AC हुआ AB अपॉन AC। AB की वैल्यू है 5 के, AC की वैल्यू है 13 के। इसमें के कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगी 5/13। तो आपने देखा होगा कि हमने के सपोज किया पर लास्ट में के की वैल्यू हमको कैंसिल करनी पड़ी, तो इसलिए हमको ये 5/13 वैल्यू मिली साइन C की, साइन थीटा की साइन C की वैल्यू हमको मिली 5/13। के की वैल्यू कैंसिल हो जाती है। हमने सपोज भी कर लिया, हमने ये तीनों वैल्यू फाइंड भी कर दिया और हमको आंसर भी मिल गया, इसलिए हमने के को सपोज किया था। अब दूसरा फाइंड करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा लिखे, कॉस C लिखे, दोनों एक ही है। थीटा के सामने वाला होता है ऑपोजिट और ये होता है एडजेसेंट। कॉस की फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट है BC, हाइपोटेनियस है AC। BC की वैल्यू हमारे पास 12 के, AC की वैल्यू है 13 के कैंसिल हो जाएगा और 12/13 वैल्यू है हमारी कॉस C की। तीसरा है टेन थीटा। टेन की फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये थीटा है, इसके थीटा के सामने वाला ऑपोजिट होगा, ये एडजेसेंट होगा, तो AB अपॉन BC आएगा। AB की वैल्यू है 5 के, BC की वैल्यू 12 के कैंसिल हो जाएगा और 5/12 हमको आंसर मिलेगा। बाद में आता है कॉट थीटा। कॉट की फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। कॉट और टेन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टे, मतलब ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट है। तो इसमें पता चल गया आपका, इसमें आएगा BC अपॉन AB, इसमें AB अपॉन BC था तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा BC अपॉन AB। BC है 12 के, AB है 5 के कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिला 12/5। अब होगा कॉसेक थीटा। कॉसेक की वैल्यू है हाइपोटेनियस, इसकी फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। हाइपोटेनियस है AC और ऑपोजिट है AB। AC की वैल्यू है 13 के और AB की वैल्यू है 5 के कैंसिल हो जाएगा और 13/5। कॉसेक की वैल्यू मिली 13/5, कॉट की वैल्यू 12/5, टेन की वैल्यू 5/12 और कॉसेक की वैल्यू 12/13। तो जिस भी एंगल का हमें फाइंड करना है उसके सामने वाला होता है ऑपोजिट, बाजू वाला एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस होगा। तो आपको पता चल गया हो कि हमने के क्यों सपोज किया, के को सपोज करने के फायदे क्या हो, हमको AB मिल गया, BC मिल गया, AC भी मिल गया और लास्ट में के को कैंसिल कर दिया, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का आंसर मिल गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।